वेलकम बैक टू द क्यूरियस क्लासरूम। आज हम लेकर आए हैं एक रियल लाइफ केस स्टडी जिसमें मैथ्स और आपकी डेली लाइफ का ज़बरदस्त कनेक्शन है। ऑटो और टैक्सी के फेयर्स के पीछे का लॉजिक। ऑटो या टैक्सी में बैठते ही मीटर स्टार्ट होता है, पर क्या कभी सोचा है वो फिक्स अमाउंट और पर किलोमीटर चार्ज मिलकर कैसे कैलकुलेट होता है, और अगर गवर्नमेंट फेयर रिवाइज करें तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। आज की केस स्टडी के थ्रू हम ये सब समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। कभी सोचा है ऑटो और टैक्सी के फेयर बार बार क्यों बदलते हैं? सो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ट्रैवल्स फेयर रिवाइज करती है इन्फ्लेशन की वजह से। मतलब जब चीज़ें महंगी होती है तब टैक्सी चलाने का खर्चा भी बढ़ता है। फेयर सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एक फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर चार्ज होता है, जो आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो उसके हिसाब से होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए ऑटो का फिक्स चार्ज 25 रुपीज़ और पर किलोमीटर चार्ज है 10 रुपीज़। अगर आपने 8 किलोमीटर ट्रैवल किया तो टोटल फेयर क्या होगा? लेट्स सॉल्व दिस। इन स्टेप 1 राइट द फॉर्मूला। टोटल फेयर इज इक्वल टू फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज इनटू डिस्टेंस। स्टेप 2 में वैल्यूज पुट करेंगे इन दिस फॉर्मूला। टोटल फेयर आपका हो जाता है 105 रुपीज़। यही कॉन्सेप्ट आपका रियल लाइफ में ओला, उबर या मीटर ऑटो में भी अप्लाई होता है। चलिए पहले केस स्टडी को समझते हैं। इट इज कॉमन दैट गवर्नमेंट्स रिवाइज ट्रैवल फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन in prices and fall in the purchasing value of money on different types of vehicle like auto, rickshaws, taxis, radio cabs. The auto charges in a city comprise of a fixed charge together with the charge for the distance covered. Study the following situation. Distance travel बता रखा है, सिटी A का है 10 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर, सिटी B का है 8 किलोमीटर एंड 14 kilometer. Okay, so in city A for a journey of 10 kilometer the charge paid is 75 rupees and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 110. Okay, situation 2 है in city B for a journey of 8 kilometer the charge paid is 91 rupees and for a journey of 14 kilometer the charge paid is 145 rupees. So after reading these situations, first situation based question है आपका, if the fixed charge of auto rickshaw be x rupees, the running charge be y rupees per kilometer, the pair of linear equations representing the situation. अब आपको यहाँ पर केवल आपको linear equation बनानी है. Okay, so let's represent the fixed charges of an auto rickshaw as rupees x and the running charge as rupees y per kilometer. We can write the pair of linear equations representing the situation as follows. For a journey of 10 kilometer the charge paid is 75 rupees as given in the situation. So equation will be x plus 10y is equal to 75. So for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 110. So the equation will be x plus 15y equal to 110. So your option will be B. B is your answer. Second question solve करते हैं. A person travels a distance of 50 kilometer. The amount he has to pay is. Okay. सो आपको यहाँ पर निकालना है 50 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए उसको कितना पे करना होगा। ओके, तो हम यहाँ पर इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं x प्लस 10y इज़ इक्वल टू 75 एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ x प्लस 15y इज़ इक्वल टू 110। तो यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी और वो आप फाइंड कर सकते हो दो मेथड यूज़ करके, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके। अगर आपको ये दोनों मेथड समझ में आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, और अगर नहीं आते हैं तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझाने के लिए। ओके, सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड और एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। वाई की वैल्यू मिलती है हमें 7 एंड एक्स की वैल्यू मिलती है हमें 5। तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसे कितना पे करना होगा? इक्वेशन बनेगी आपकी x प्लस 50y, तो उसमें आपको x और y की वैल्यू पुट कर देनी है। फाइनल आंसर आ जाएगा 355 रुपीज़। ऑप्शन सी इज़ योर फाइनल आंसर। तो चलिए सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका। व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। सो पर्सन को कितना पे करना होगा अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 30 किलोमीटर। सिचुएशन 2 में जो आपको गिवन डेटाज है वो आपको यहाँ पर यूज़ करना है। सो वी यूज़ इक्वेशंस x plus 8y is equal to 91, x plus 14y is equal to 145. एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आपको सिंपली एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और उस एक्स वाई की वैल्यू को पुट कर देना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको y की वैल्यू 9 मिल गई, इसकी वैल्यू 19 मिल गई। सिचुएशन आपकी x प्लस 30y। सो x की वैल्यू अब रख देंगे 19, y की वैल्यू रख देंगे हम 9। 30 इंटू 9 होगा आपका 270 को 19 में प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 289। सो ऑप्शन बी
इज़ योर करेक्ट आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस आर, सिचुएशन सेकंड देखेंगे तो उसके अंदर जो डेटा यूज़ करेंगे या फिर हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, वो इक्वेशन यूज़ करेंगे अपन x + 8y इज इक्वल टू 91, x + 14y इज इक्वल टू 145। तो ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है। यहाँ पर आपको x और y की जो वैल्यू मिली है 19 और 9, वो केवल एक ही ग्राफ में शो हो रही है, वो है आपका थर्ड ऑप्शन में। ऑप्शन थर्ड इज़ योर फाइनल आंसर। ऑटो वर्सेस टैक्सी, सेम डिस्टेंस डिफरेंट रेट्स, ये होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। अब जब भी आप ऑटो या टैक्सी पकड़ेंगे, आप एक छोटा सा मेंटल मैथ करके एस्टिमेट लगा सकते हैं और ओवर चार्जिंग से बच सकते हैं। तब तक के लिए क्यूरियस रहो, सीखते रहो।